जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये पूछ रहा था कि जो बच्चों को आप अक्सर एड्स देखते हैं कि ग्रोथ के लिए एक पाउडर एक खास होता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या वो देना ठीक है ब्रेस्ट फीड के साथ? और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है मदर, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसके अलावा उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको ग्रोथ कोई सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी है छोटे इन्फेंट्स को? आई थिंक एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ये बात जाके पूछें, ठीक है, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका वेट क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ना। अब मैं रैंडमली तो हम ये बात नहीं कह सकते। अगर माँ खुद फीड करा रही है और वो अच्छा खुद खा रही हैं तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी नरिशमेंट जो है उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर साथ टॉप फीड्स ले रही हैं और उसके अंदर जैसे DHA होता है, जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, आयरन एंड कैल्शियम उसमें फोर्टिफाइड होता है, तो अगर उसकी ज़रूरत है तो यस, अगर ग्रोथ सप्लीमेंट्स आप साथ में ऐड ऑन दें तो जो अब अक्सर कहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी इससे, ये क्या सुनी सुनाई बातें हैं कि ये आपकी जेनेटिक होती है हाइट, ये कभी भी पाउडर उन चीज़ों से नहीं बढ़ती? आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। जेनेटिक्स तो सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बच्चे मोटे होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा उनको ऐसी चीज़ें दे दें तो वो जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो आप जो भी दे रहे हैं, अगर आप हेल्दी ऑर्गेनिक होलसम फूड दे रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स, कि भाई हाँ बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप अगर टॉल कितनी आप उसको कर लेंगे ये विटामिन्स दे के या आप ये पाउडर पिला के, कितना ही हो जाएगा। अच्छा, मैं अडल्ट के हवाले से आपके सवाल पूछूंगा। मैंने हलीमा से परमिशन लिए कि एक और सवाल मैं पूछ सकूं। एडल्ट्स के लिए सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे हलीमा ने आपको टैबलेट की फॉर्म में बताया, पर मैं पाउडर की फॉर्म में, जैसे प्रोटीन पाउडर्स आप जिम गोइंग लोग लेते हैं या वेट गेनर्स लेते हैं। आप जैसे ये चीज़ें छोड़ते हैं क्योंकि आप उसको फुलफिल फूड से नहीं कर पाते, आप जैसे ही छोड़ते हैं तो आप या तो एग्जैक्टली सेम स्टेज पर आ जाते हैं या आप डिटोरिएट भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते। इस पूरी साइंस को आप कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगी? जो प्रोटीन पाउडर और वेट गेनर्स हैं लेने चाहिए, और अगर आप ले रहे हैं तो जब छोड़ दें तो फिर क्या करना चाहिए ताकि आप वो मेंटेन कर सकें? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल प्रायोरिटीज़ की बात है। अगर कोई अपने प्रोटीन्स ले के अपने आप को मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाँ ले लें, लोग ले रहे हैं, उसका इफेक्ट आता है, आपकी मसल डेफिनेशन तो होती है। अच्छा ये बात ऐसे ही है, ये बात बहुत से लोग पूछते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है खुदा न खास्ता और आप एक दवाई ले रहे हैं तो आपका कंट्रोल रहेगा ना, छोड़ेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता यू कैन कम बैक। तो यार प्रोटीन का भी तो यही है, आप एक्सरसाइज का भी यही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू लुक मस्कुलर, आपकी डिफाइंड लुक होती है, आप अच्छे से लगते हैं। छोड़ देंगे तो लोग कहते हैं जी ज़्यादा मोटे हो गए। आप ज़्यादा मोटे नहीं हुए, आपने एक्सरसाइज करना ही छोड़ दी है, तो आप वापस आएंगे उसके ऊपर और आपकी वो एनर्जी लेवल भी ड्रॉप करेगा। तो जिस चीज़ को आपने अगर गेन करना है और आपका गोल है तो उसके लिए अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप उसको लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसकी रिसर्च करें कि क्या आपका प्रोटीन पाउडर जो है उसका सोर्स क्या है, क्या वो सही ऑर्गेनिक चीज़ है या उसमें कोई ज़्यादा सिंथेटिक है, उसमें केमिकल ज़्यादा हैं। आप अपना लिवर का या किसी चीज़ का सत्यानाश तो नहीं करें, रिसर्च करके चीज़ें लें।